अपने घर की मर्यादा का नहीं, अपने पूर्वजों की मर्यादा का सवाल है, जिन्होंने हमें आज याद रखिएगा। तो साधु ने न पावे, अगर ईश्वर ने यदि संपदा दिया है तो मुझे मत जाना। इसने पूछा भिखारी को, तुम्हारा संसार में आगमन क्यों हुआ? भिखारी झगड़ा ने सुंदर जवाब दिया। भिखारी ने कहा, मैं संसार को कुछ देने आया हूं। मैंने कहा, तू तो भिखारी है, तू तो दरवाजे दरवाजे पर जाके मांगता है, तू इस संसार को क्या देगा? भिखारी ने कहा, भैया मैं लोगों के दरवाजे पर जाता हूँ, भैया बताता हूँ, देखो भैया पिछले जन्म में मैंने किसी को कुछ नहीं दिया था, इसलिए एक तरह से भटकना। इसलिए एक बात याद रखना कि तुमको अगले जन्म में भिखारी बन के किसी के दरवाजे पर जाना, यह ज्ञान संसार में बड़े बड़े प्रकार के व्यक्ति होंगे। भिखारी के दरवाजे पर हाथ जोड़ के कहा, भैया मुझे दे दो। पत्नी का हो गया कोई मतलब नहीं, लेकिन भक्त का हो गया तो भगवान को क्रोध जाके भगवान ने अपना एक जटा उखाड़ा और जैसे ही उतारते हैं तो सेनापति प्रकट हो जाते हैं। रुद्र ने पूछा, महाराज आदेश करो, क्या करना है? अरे कहा, तुम्हारे भाइयों को देखो तो जाकर के क्या किया है, जाकर के यज्ञ की व्यवस्था सुधार दो। तो वीरभद्र जी महाराज वहां से बड़े ही आक्रोश के चलते हैं। जब वीरभद्र जी महाराज चल रहे हैं आक्रोश में, तो सारे के सारे भूत पिशाच जो है यज्ञ मंडप की ओर अपना रूप कर लेते हैं। और जैसे ही यज्ञ मंडप की ओर सारे के सारे भूत पिशाच चल रहे हैं, प्रकृति में हाहाकार मचा। पंडित जी लोगों को, आचार्यों को पता चल जाता है जब आपत्ति बताने वाली है, तो जो बाहर यज्ञ मंडप के थे वो भागना शुरू कर देते हैं। अब लगता है महाकाल की सेना आ रही है। और जो बाहर पहले भागना शुरू कर देते हो, सबसे पहले भूत प्रेत पिशाचों के गेट चढ़ते हैं। भागने का भी एक नियम होता है, भगवान की कथा में होता है, क्योंकि सबसे पहले वही मिल गए, सारा का सारा गुस्सा भूत प्रेत पिशाचों का उन्हीं के ऊपर लगा दिया। इसलिए कथा में आ जाना तो कथा से भागने की कोशिश मत करो। अंदर तो भक्त है, बाहर सारे भूत पिशाच जो है वो रखवाली कर रहे हैं कि एक बार भगवान के शब्द में आ गया ना तो अपन जाने नहीं देंगे बिना कल्याण किए। सबके सब तहस नहस कर देते हैं। जिसको जो ही मिलता है, अरे जिसकी मां मरी हो उसका क्रोध सुधार नहीं करता, सब कुछ तहस नहस कर दिया। अंत में दक्ष प्रजापति का सिर भी काट करके उसी हवन कुंड में डाल दिया। जब तक जजमान का सिर नहीं चलेगा तब तक यज्ञ पूरा होगी क्या? तो पहले पूजनी का चल गया, उसके बाद जजमान का चल गया। अब यज्ञ हो गया, तहस नहस यज्ञ मंडप जला दिया, किसी ने मूत्र विसर्जन कर दिया, किसी ने गंदगी कर दिया, जिसको जो भी समझ में आया किया। अब उसके बाद भूत प्रेत पिशाचों ने देवताओं पर आक्रमण शुरू किया। बाबा यज्ञ हो रहा था तो आप भी उसी में बैठे हुए थे ना, तो सारे के सारे देवता परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते, महाराज बड़ी गड़बड़ी हो गई, क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा उस यज्ञ में जाना ही नहीं चाहिए। कहा महाराज एक बार कल्याण करो, कैसो भगवान श्री से निवेदन करो कि सब कुछ तहस नहस हो गया है। तो ब्रह्मा जी को आगे करके सारे के सारे देवता कैलाश पर्वत पर जाते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, भगवान अपना क्रोध जो है शांत करिए। तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं,
अगले आँख चमकते अगले पिछले आँख चमकते अगले पिछले आँख चमकते अगले पिछले आँख चमकते अगले पिछले मुझको बचाने वाला मुझको बचाने वाला जग का कष्ट मिटाया तुमने जग का कष्ट मिटाया तुमने जग का कष्ट मिटाया तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया भक्तों का रखवाला भक्तों का रखवाला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं ऐसा डमरू बजाने वाला डमरू बजाने वाला भोलेनाथ से निराला कोई भोलेनाथ की उसकी पुनः स्थापना हो जाए तो दक्ष प्रजापति के सिर पर बकरे का सिर लगाया जाता है। जब तक जो यज्ञ का प्रधान यजमान है वह जीवित नहीं होगा तब तक यज्ञ की स्थापना कैसे होगी। लेकिन 5 वर्ष का यह बालक यह जंगल में भी मंगल कर रहा है, नारायण नाम का जप करता हुआ चला तो रोक नहीं पाते। आकाश मार्ग से उतरते हैं और ध्रुव जी महाराज के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने देखा नारद बाबा को
तो दौड़ करके जाते हैं और नारद बाबा के चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़ करके अपना माथा जो है बार बार चरणों पर पटकते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे पटकते चले जा रहे हैं तो नारद बाबा तो आए थे परीक्षा लेने के लिए, लेकिन बार बार एक एक आशीर्वाद प्रदान करते चले जा रहे हैं। दीर्घायु भव सफलमस्तु शुभमस्तु। अब नारद बाबा को लगा कि ज्यादा कुछ दे दिया क्या? अगर दीर्घायु प्रदान कर दिया, सफलमस्तु कर दिया, शुभमस्तु कर दिया तो बचा क्या? तो अचानक एक भान होता है, क्योंकि आशीर्वाद पकड़ के रखने की चीज नहीं होती है। जैसे ही कोई आपका बहुत घोर से घोर विरोधी अगर आकर के आपके चरणों पर गिर जाए, 2 बार अपना मत्था टेक दे, तो आप आशीर्वाद को रोक नहीं पाओगे, आशीर्वाद निकल ही जाएगा उसके, क्योंकि ये हृदय की चीज है, ये मन की चीज नहीं होता। और जो चीज हृदय की चीज होती है, जो आत्मा की चीज होती है, उसको कोई बांध नहीं सकता, वो निकल करके ही रहे। तो नारद बाबा ने आशीर्वाद को प्रदान कर दिया। नारद बाबा को लगा कहीं ज्यादा तो नहीं दे दिया, क्या करूं? नारद बाबा ने कहा तू नारायण नारायण का जप करके चला जा रहा है, कौन है तू? कहा महाराज मैं तो छोटा सा बालक, मैं तो ध्रुव हूं। कहा अच्छा ध्रुव होकर के तू कहां जा रहा है? कहा महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। कहा अच्छा इतनी छोटी सी उम्र में तू भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा है? अरे यहाँ हमारे यहाँ की प्रथा है कि जब वृद्धावस्था आती है, जब आंखों से दिखना बंद होने लगता है, जब कानों से सुनाई देना बंद होने लगता है, जब शरीर एकदम असमर्थ हो जाती है, कोई नौकरी नहीं मिलती है, तो लोग कहते हैं भगवान का नाम कर रहे हैं। अब तू अभी से भगवान की तलाश में लग गया। कहा महाराज मैंने निश्चय कर लिया है कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। कहा अच्छा जंगल में तुझे डर नहीं लगता? कहा नहीं महाराज मुझे कोई डर नहीं लगता, पहले लगता
का वितरण भी कराते रहिए। प्रसाद का बाहर खाली बनाओ बेटे, दुल्हनों की बनाओ, तैयार हो गई, तैयार हो गई। हाँ चलो जल्दी से आ जाओ, सब मार लड़के हम घूमने जा रहे हैं ना। चलिए सर्गस्थितिरोधार्थं कामकामयो हि यः तं कामं कामकामग्नं कामाभावाय कामये यति कामिनी के लिखलापकुण्ठितः कामोऽप्यकाम विमदो बभूवः तं मानिनी नदमानदं सदा श्रीमोहनं हनुमानतोऽस्म्यहं यस्यान्धिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमितां क्षितिमाचरामि तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदग्रं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायण स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोका मुक्ता कलेर्गहात् यस्य तुण्डाचयश्च्युतो राजतेयं रसात्मकः तमच्युतः कथाकुञ्जे सुकूजन्तं सुखं भजे। श्रीमद्भागवत महापुराण में जो 7 दिन का क्रम बताया गया है, तो एक दिन एक व्यक्तियों को त्यागने का दिन हुआ करता है। आपने महात्मा ध्रुव की कथा का श्रवण किया। ध्रुव जी महाराज 5 महीने में भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं, तो उन्होंने सांसें भी लेना बंद कर दिया और अंततो गत्वा ध्रुव जी महाराज के लिए संपूर्ण जगत के लोगों ने मंगल कामना शुरू कर दी, तो परमात्मा को आकर के दर्शन देना पड़ा।
श्रीमद् भागवत महापुराण में जब चतुर्थ स्कंद से आगे की कथा का वर्णन करते हैं तो परीक्षित ने कहा, महाराज इस संसार में जो पुण्य का कार्य करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और जो पाप कार्य करते हैं उन्हें विभिन्न योनियों में भटकना पड़ता है और नरकों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा कोई उपाय बताइए। सर्वप्रथम तो हमें यह बताइए कि कितने प्रकार के नरक होते हैं और इन नरकों में क्या होता है। तो सुखदेव जी महाराज ने पंचम स्कंद में नरकों का वर्णन किया। आदमी चोरी करता है तो उसको इस नरक में जाना है, आदमी अगर हत्या करता है तो इस नरक में जाना है। यहां तक कहा गया कि अगर असत्य का भाषण करता है तो भी उसको नरकों में जाना पड़ता। इतने सारे नरक। परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा तो संसार में कोई व्यक्ति ही नहीं हो सकता कि जिससे छोटी बड़ी गलती न हो। तो कोई न कोई तो उपाय होगा नरकों में न जाने का उपाय महाराज, क्योंकि नरक शब्द सुनते ही बड़ा ही डर सा प्रतीत होता है। तो षष्ठम स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने नरक न जाने का उपाय बताया। लेकिन हमारे यहाँ पे 16 संस्कार है कि जब जीव चला जाता है इस दुनिया से ना तो भी हमारे संस्कार नहीं छोड़ते हैं। मृत्यु संस्कार यानी अंतिम संस्कार कहते हैं। मरने के बाद भी छोड़ते नहीं है, तो बस आपको उसके बाद भी संस्कारों की आवरण में उसको उतारा जाता है और तब माना जाता है यह या इसका पुत्र पौत्रादि क्या इसके लोग जो हैं अब इस दुनिया में रहने के लायक है। इसीलिए हमारा सनातन धर्म, क्योंकि हम जन्म के पहले से मृत्यु के बाद तक हम एक उत्कृष्ट आचरण की कामना करते हैं और यही कारण रहा है हमारा भारतीय दर्शन जो है इतना विशिष्ट रहा है। यही कारण रहा है कि हमारे अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। हम केवल पति पत्नी और 2 बच्चों का परिवार नहीं जानते हैं। हमारे लिए दूसरे के भी अगर माता जी हैं तो हमारी माता जी हैं, दूसरे के भी पिताजी हैं तो हमारे पिताजी। हमने हमेशा समभाव रखा और यही वह कारण रहा कि विश्व की सारी संस्कृतियां मिटने के कगार पे आ गई, लेकिन आपकी संस्कृति हमेशा जब भी कोई आघात हुआ तो उस आघात के बाद से और पुनर्जीवित होकर के और पुष्ट होकर के निकल पड़ती। ये हमारा भारतीय दर्शन है। यहाँ पहले मैं नहीं, पहले आपके भाव में। संतों ने कहा ठीक है, तेरे अंतिम पुत्र का ही हम नामकरण कर देते हैं, जा तेरे अंतिम पुत्र का नाम नारायण रख देते हैं। कहा महाराज नारायण रखते होते इसका कोई मतलब है? कहा नारायण को अगर समझ जाओ तो मतलब ही मतलब है और अगर नहीं समझो तो नारायण का भी कोई मतलब नहीं। सोना अगर घर में पड़ा हुआ है, अगर उसकी कीमत जानते हो तो मतलब ही मतलब हो, नहीं तो पड़ा हुआ है उसका क्या मतलब। अजामिल प्रसन्न हो जाता है। अब आज 88 वर्ष का अजामिल हो गया, पापों का घड़ा भर गया है अजामिल का। यमदूतों ने तय कर लिया है कि इस अजामिल को अब अपने धाम लेकर के इसके पापों का हिसाब करके
जिस जिस पापों का जो जो नरक बनता है उस नरक में इसे भेज देना। और अजामिल देख रहा है, अचानक एक दिन सोया हुआ अजामिल है तो यमदूत धमक पड़ा, काले काले यमदूत यमराज जी के सेवक अजामिल को देखते ही डर जाता, लेकिन यमदूतों को कोई दया नहीं आई। अजामिल ने सोचा अब कोई भी बचा नहीं सकता, क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मृत्यु का आगमन होता है ना, या मृत्यु जब होने की स्थिति होती है तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करें, किनके तब लेकिन हो जाता है। अजामिल देख रहा है मोटे मोटे पास लेकर के लिए हट्टे कट्टे चार लोग उसके चारपाई के चारों ओर खड़े हैं। सुना था कथाओं में कि यमदूत इस तरह से होते हैं, पहचान लिया है, अब कोई उसे बचा नहीं सकता, क्या करेगा। अजामिल को कुछ नहीं सोचता, यह जीवन व्यर्थ बिता दिया उसने, और आज यमदूत उसे लेने आए हैं। यमदूत आए तो समझ लो कि नरकों में जाना पड़ेगा। सुमीरी सुमीरी अजामिल ने देखा कि विष्णु दूतों की वजह से उसके प्राण बच गए। सब कुछ देखने के बाद अब अजामिल को वैराग्य उत्पन्न होता है, हे मेरे भगवान तू इतना दयालु है, ये जो कुछ बचा हुआ जीवन है उसे परमात्मा के चरणों में लगा दिया। इसलिए वो हरिद्वार की ओर रुख करता है, हरिद्वार चला जाता है। और जब हरिद्वार चला जाता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है कि मोक्ष के मार्ग का चिंतन करते हुए हरिद्वार होता हुआ अजामिल वैकुंठ चला जाता है। परीक्षित को फिर प्रश्न आता है, महाराज सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण करते हुए वैकुंठ की प्राप्ति होगी, तो बड़ा ही सरल काम, भगवान के नाम का स्मरण बड़ा ही सरल काम। और श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ और हमारे पूर्वजों की विशिष्टता देखिए, इसीलिए हमारे यहाँ जब नामकरण संस्कार होता था तो बाकायदा आचार्य को, पुरोहित जी को, पंडित जी को बुलाते थे और कहते थे महाराज देखो जन्म समय यह है, जन्म दिनांक यह है, इसकी राशियों का मिलान कर लीजिए और इसका एक अच्छा सा नाम रख लीजिए, क्योंकि यथा नाम तथा गुणा, नाम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर नाम ठीक है ना तो वह आगे का आगे रास्ता प्रदर्शित करेगा। कहा महाराज कहा क्या भगवान की प्राप्ति बड़ा ही दुर्लभ है और आप कहते हैं कि बस भगवान के नाम का स्मरण करने मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति हो गई है अजामिल को, यह बात थोड़ी बैठ नहीं है। हम लोग तो बड़े आसानी से समझते हैं कि एकाध दो कीर्तन हो गया भगवान के नाम का, चलो समय जो है लोगों ने जान लिया कि हम यहाँ चले आए हैं, सबको पता चल गया है। लेकिन भगवान के नाम के संकीर्तन का इतना बढ़िया स्मरेत्यस्तु सयाति परमां गतिम्। कभी भी आश्चर्य से अगर भगवान के नाम निकले,
शोक में ही भगवान के नाम निकले, भय में ही भगवान के नाम निकले, किसी भी तरह से भगवान के नाम निकले, वह भगवान का नाम जो है अगर मुख से निकला है तो वह अपना असर दिखा करके ही मानेगा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था,
प्रसंग आता है कि भगवान ने सुग्रीव की मित्रता निभाई और बाली के साथ अन्याय किया। महाराज बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, लेकिन एक के साथ भगवान खड़े नजर आते हैं और उन्होंने चित करके बाली को मार दिया। इसी तरह से जब इस सृष्टि का प्रारंभ होता है तो कहीं न कहीं लगता है कि भगवान देवताओं के साथ खड़े हो जाते हैं, दैत्यों के साथ छल होता है। आज अमृत के निकलने की सभा सुनेंगे तो कई ऐसे अवसर हैं महाराज, अगर भगवान समदर्शी हैं तो फिर समदर्शी को तो तटस्थ रहना चाहिए। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, परीक्षित देखो भगवान तो समदर्शी ही हैं, भगवान को जो जिस रूप में पूजता है, जिस रूप में पुकारता है, भगवान उसी रूप में नजर आता है, उसी रूप में मदद करता है। भगवान ने राम की भी मदद किया और भगवान ने ही रावण की भी मदद की, है ना। रावण के ऊपर भी तो कृपा किया तो भगवान ने ही कृपा किया ना। अरे अगर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो ब्रह्मा जी के पिताजी भगवान ही तो हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को इस सृष्टि का संचालन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित कराया। संपूर्ण सृष्टि जो है ईश्वर और भगवान की विचित्र स्थिति देती है। गोस्वामी जी ने लिखा है भगवान मारते भी हैं और फिर उसके बाद सोचते हैं कि जिला भी दे क्या है। पहले प्रहार कर दिया, बाली से भी कहा अगर कोई गलती हो गई हो तो बता दो। इतनी सरलता ऐसा संसार में कोई करता है क्या? लुटेरा है, लूट करके आपके घर के बाद फिर पूछता है क्या कि वापस कर दूं? किसी ने किसी की हत्या कर दिया हो उसके बाद पूछता है क्या कि जिला दूं? लेकिन भगवान हमारे इतने उदार हैं कि अगर उन्होंने दंड देने के लिए जीवन हर लिए तो दूसरे ही क्षण उस जीव से पूछते हैं कि तुझे जीना हो तो बता दे। इतनी सरलता और कहीं नहीं। एक ही बार प्राण हर लीना,
माध्यम से भगवान ने मुक्ति भी प्रदान कर दिया। और फिर भी पूछ लिया भगवान ने, ये उदारता देखो, दंड भी दिया, मुक्ति भी प्रदान कर दिया, और फिर भी पूछ लिया कि अगर मेरे बाण चलाने से तुझे कोई कष्ट हो ना तो बता दे, तुझे जीवन प्रदान करता हूं। ऐसा सरल भगवान है। जिस देवता को जहां मन किया ले आकर के बैठा दिया है कश्यप ने, यह तपस्या का प्रभाव। सारे लोग सोचते हैं अब इसको तो अमरता का वरदान मिल गया, अब क्या होगा। सारे के सारे दैत्य खुशी हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, देखो हमारे इस राज्य में कहीं पर भी भगवान के नाम की कोई अगर चर्चा करेगा तो उसे मृत्युदंड का सामना करना पड़ेगा। आज से कभी भी कोई गोपाल का नाम नहीं ले। कहा, महाराज हम तो सुनते हैं कि भगवान का नाम लेने पर धन धान्य की वृद्धि होती है। राज्य में कोई बोने और जोतने का काम नहीं करेगा, लेकिन हर साल टाइम टाइम पर तुझको अन्न प्रदान कर देना। मजबूर होकर के पृथ्वी को अन्न प्रदान करना पड़ता था। गेहूं के समय में गेहूं और धान के समय में धान। जो भी फसल चाहो वो फसल बिना बोए बिना मेहनत किए धरती उगा दिया करती थी। ऐसा है हिरण्यकश्यप का राजा। कहा यही नहीं, जो भी कुछ खाने का मन करे, जो भी कुछ पीने का मन करे, सब कुछ उपलब्ध है। आकाश के सामने बस हाथ फैला के कहना पड़ता था। हिरण्यकश्यप के राज में वो चीजें आकाश मार्ग से देवगढ़ पहुंचा दिया करते थे। ऐसी राज्य की व्यवस्था। लेकिन शर्त सिर्फ एक थी कि कोई भी मेरे राज्य में विष्णु का नाम नहीं। अगर किसी तरह की व्यवस्था हो जाए तो आप में से कोई विष्णु का नाम लेगा क्या? कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, फल आ जाए तो गाय को कोई पेड़ लगाए। यही असल प्रवृत्ति है। मजा तो आता है ना जब पड़ोसी के पेड़ों से आम छोड़ करके खा लिया जाए और पड़ोसी को न पता चले। आता है कि नहीं आता है? अमरूद अगर पड़ोसी ला करके दे तो मजा नहीं आता है, लेकिन मौका मिल जाए तोड़ने का और तोड़ करके अगर खाने का मिल जाए तो फिर क्या किया। ये प्रवृत्ति है हमारी। ये फूल जो है ये सुंदर है, दिख रहे हैं, पड़ोसी ने बहुत बढ़िया लगा दिया, और जैसे ही भागवत की कथा हुई तो फूल का फूल नोच लाओ उसका। अपने नाम कहना सही, भगवान के नाम कहीं सही। राधे राधे। क्यों? राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 Radhe
भद्रम अच्छा सर्वभूतम निषेधाय क्षयम्। संगम ने कहा महाराज लगता है कि मुझसे कभी गलती हो गई, एक बार मौका दे दीजिए, एक बार मौका दे दीजिए। कहा नहीं, इसको उचित दंड करना है। उसने अपने असुरों को बुलाया। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है उस छोटे से बालक प्रहलाद जी के ऊपर तमाम प्रकार के प्रहार किए गए, पर्वत की चोटी से नीचे धकेल दिया गया, सांपों के बीच में छोड़ दिया गया, बहुत कठोर कठोर यातनाएं दी गई। लेकिन प्रहलाद जी महाराज का आवाज खड़ा नहीं, तो हिरण्यकश्यप के हृदय में कह दिया, चेहरा गिर जाता है, मेरा कुछ हो सकती, मुझको चुनौती दे रहा है, क्या करूं? राजा का एक कर्तव्य होता है, अगर वो वचन नहीं प्रदान करेगा तो अनुशासन हीनता हर जगह से उजागर हो जाएगी। तब तो फिर कोई चुनौती देना प्रारंभ कर समझाया, महाराज आप रोहित मत होइए, हमारे महाराज जी आने वाले हैं, हम जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। अभी हम इसको गुरुकुल में फिर से लेकर के जा रहे हैं और इस बार हम विशेष ध्यान रखेंगे इसका, इसके अंदर से यह शब्द लिया जा रहा है, यह शब्द निकल जाए तो समझ लो हम फिर से लेकर के महाराज जी को अपने आश्रम में आश्रम के असुरों को पता चल गया है, जो प्रहलाद जी के सहकर्मी थे, जो साथी थे, सबने कहा भैया हमने सुना है सांपों के बीच में तुमको छोड़ दिया, यदि तुमको सांपों ने काटा नहीं? प्रहलाद जी ने कहा नहीं, जिसके साथ भगवान होता है ना सांपों में नहीं काटा, क्योंकि वो भगवान जो है ना वो सांपों के बिछौना पर ही सोता है। शेषनाग के ऊपर ही भगवान विराजमान है, तो शेषनाग का जो भक्त हो का कोई नाग दुनिया में कुछ बाल बाका कर सकता है? कहा महाराज पहाड़ पर से गिरा दिया गया, अग्नि में जलाया गया तो भी छू गया, होलिका जल गई तो प्रहलाद नहीं थे, तो कुछ जानता है क्या? प्रहलाद ने कहा मुझे पता है, जब भी मुझे कोई कष्ट पहुंचाता है तो मैं इसी मंत्र का जप करता हूं। फिर बालकों ने कहा भैया मुझे तो तुम्हारे लिए ऐसा करो ना, मेरे हृदय से ही डर समाप्त हो जाए। प्रहलाद जी ने कहा तब तुझे इसी मंत्र का जप करना पड़ेगा। तो आज आश्रम में जैसे एक संगमत वहां से हटते हैं, वैसे ही प्रहलाद जी सबको मंत्रोच्चार करा रहे हैं। श्री कृष्ण न केवलम भवतस्य राजन् सवये बलम बलिना चारुपरेशम। वह मेरे लिए नहीं है,
वो आप में बड़ी अजीब बात है इस देश में, हमारे भारतवर्ष में। हम गीता की शपथ खा के कहते हैं संविधान में, हम रामायण की बात करते हैं और हमारे रामलला जो हैं अभी भी तंबू में विराजमान है, नारायण हरि हैं। हम इतने कमजोर लोग हैं कि अपने